राम रावण युद्ध खत्म हो चुका था। रावण मारा जा चुका था। उसके बेटों समेत पराक्रमी भाई भी युद्ध में मारे गए। सेना तहस नहस हो गई। राम युद्ध जीत चुके थे। सीता अभी अशोक वाटिका में ही थी, लेकिन उसके पास पति राम की जीत का समाचार पहुंच चुका था। इस बीच कि उनका राम से मिलन होता, उससे पहले ही नाराज शूर्पणखा उनसे मिलने पहुंची। और तब क्या हुआ? इसके बाद जब वह वापस लौटी तो उसने अपना बाकी जीवन कैसे गुजारा? रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का सीता से मिलने का प्रसंग मुख्य रूप से क्षेत्रीय रामायणों जैसे कंब रामायण और लोक कथाओं में मिलता है। ये मुलाकात लंका की अशोक वाटिका में ही हुई। पूरे युद्ध के दौरान शूर्पणखा लंका में ही थी, मना रही थी कि उसके भाई रावण की जीत हो, लेकिन जो कुछ हुआ वह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। राम रावण युद्ध के बाद जब शूर्पणखा तमतमाते हुए सीता के पास नाराजगी जताने पहुंची, युद्ध के नतीजे से वह घबराई हुई थी और रावण के मारे जाने से नाराज भी। क्रुद्ध शूर्पणखा को मालूम था कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी उसकी अकड़ गई नहीं थी। वह तमतमाते हुए जब सीता के पास पहुंची, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। अपशब्द कहे, सीता को रावण की मृत्यु और वंश के विनाश का जिम्मेदार ठहराया। शूर्पणखा ने सीता को रावण की मृत्यु और राक्षस वंश के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया। कुछ कथाओं के अनुसार वह सीता से मिलने गई क्योंकि वह सीता को अपने भाई रावण की मृत्यु का कारण मानती थी। उसका मानना था कि सीता के कारण ही राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। वह या तो सीता से बदला लेने और उन्हें अपमानित करने के इरादे से गई थी। वह सीता पर यह भी दोष लगाती है कि उसकी सुंदरता और आचरण ने रावण को मोहित किया और युद्ध को भड़काया। वह सीता को कोसती है, उनके प्रति नफरत जाहिर करती है, फिर सीता उसकी नाराज़गी दूर करती है। सीता ने शांतिपूर्वक उसकी सारी बात सुनी, फिर करुणापूर्ण ढंग से जवाब दिया। बजाय नाराज़गी के सीता उनसे सहानुभूति दिखाती। सीता के जवाब से शूर्पणखा का क्रोध शांत हुआ। वह उसे समझाती है कि युद्ध और रावण की मृत्यु तो उसके कर्मों का फल थी। ये तो होना ही था। पहले तो शूर्पणखा ने सीता को रावण की मौत और रावण वंश के खत्म होने का जिम्मेदार ठहराया। नाराज़गी में खरी खोटी सुनाई, लेकिन बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। सीता का जवाब सुनकर उसका दुख झलकने लगा। वह दुखी थी कि अब क्या करेगी, उसका तो दुनिया में कोई नहीं। उसकी पीड़ा जाहिर थी। जाते जाते उसने मान लिया कि गलती उसकी थी। अगर वह अपनी शिकायत लेकर रावण के पास नहीं आती, उसे नहीं उकसाती, तो न सीता का हरण होता और ना ही युद्ध, और ना ही युद्ध का ये परिणाम, ना ही विध्वंस। सीता से माफ़ी मांगती है। कुछ कथाएं कहती है कि वह सीता से माफ़ी मांगती है, अपनी गलती स्वीकार करती है। हालांकि कुछ अन्य संस्करणों में कहा गया है कि वह अपमानित होकर वापस लौट जाती है। क्या उसने सीता को श्राप दिया? कुछ कथाएं, विशेषकर क्षेत्रीय रामायणों में ये कहा गया है कि शूर्पणखा ने सीता को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे परिवार का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी वियोग होगा। इसके बाद ही राम ने सीता का परित्याग किया। युद्ध में रावण के मारे जाने के बाद दुखी शूर्पणखा जंगलों में चली गई। बाद में उसने अपना जीवन तपस्वी के रूप में तपस्या करते हुए गुजारा। कहानी का सार ये है कि अपने कर्मों का फल सभी को भुगतना पड़ता है। समझदारी इसी में है कि वक्त रहते हुए इंसान सुधर जाए। अपने विचार जरूर शेयर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।